नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और अब देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी अपने बूते पर बहुमत लाने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन एनडीए ने बहुमत से ज्यादा 293 का आंकड़ा पार कर दिया। 9 जून को नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगाए हैं। सेंसेक्स और मार्केट में पिछले हफ्ते जो हुआ वो आप सभी को पता ही होगा। एग्जिट पोल आने के बाद मार्केट काफी तेजी से बढ़ा, लेकिन उससे 3 गुना ज्यादा स्पीड से वास्तविक परिणाम आने के बाद घटा भी। इसको लेकर विपक्ष के द्वारा बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में जो हुआ है वो अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम है। इसको लेकर जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच होनी चाहिए। शेयर बाजार में 4 जून को आखिर हुआ क्या? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर सीधा हमला किया है। राहुल ने कहा कि मोदी, शाह और सीतारमण ने इस सबसे बड़े स्कैम के अंदर मदद की है। इसकी वजह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण स्टॉक मार्केट पर कमेंट कर रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की है। कैसे बीजेपी की तरफ से स्टॉक मार्केट के ऊपर कमेंट किया गया। उन्होंने समझाया कि कैसे बीजेपी के नेताओं ने इंटरव्यू दिए। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अचानक से एग्जिट पोल के नतीजों से पहले बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी के द्वारा इंटरनल सर्वे में उसे 220 से आसपास सीट का अनुमान जताया गया था, लेकिन एग्जिट पोल में जानबूझकर मिलीभगत कर 350 से 400 नंबर दिखाने की कोशिश की गई, ताकि लोगों को भरोसा आ जाए कि बीजेपी बड़े आंकड़ों के साथ आ रही है। लोगों ने स्टॉक में निवेश किया और अब रिजल्ट आया तो लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। मोदी शाह ने स्टॉक को लेकर क्या कहा था, आइए ये जान लेते हैं। 13 मई को एक इंटरव्यू के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शेयर बाजार में जारी गिरावट को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा कि 4 जून 2024 के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी आने वाली है। शेयर बाजार में जारी उथल पुथल के पीछे का कारण तमाम तरह की अफवाहों को बताया गया। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में आने वाली गिरावट को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद शेयर बाजार सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए शिखर पर पहुंच जाएगा। 1 जून को एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए, स्टॉक मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है। इसके बाद 4 जून को जब वास्तविक परिणाम आता है तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। इसकी वजह से 3 लाख करोड़ का नुकसान, खासकर छोटे निवेशकों पर इसका सीधा असर पड़ता है। निवेश की सलाह देना क्या मोदी शाह का काम? राहुल गांधी ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री ने एक ही कॉर्पोरेट घराने के स्वामित्व वाले चैनल को इस तरह के इंटरव्यू दिए। उनका इशारा अडानी समूह के स्वामित्व वाले एनडीटीवी की ओर था। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा राहुल ने पूछा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 5 करोड़ परिवार को खास रूप से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सलाह क्यों दी? क्या लोगों को निवेश की सलाह देना उनका काम है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों ने इंटरव्यू अडानी के उन चैनल्स को दिए जिसके ऊपर सेबी की जांच जारी है। ऐसे में उन चैनल्स का क्या रोल है? भाजपा फेक एग्जिट पोल्स और एग्जिट पोल के पहले निवेश करने वाले संदिग्ध निवेशकों के बीच क्या संबंध है? देश और विदेश के निवेशकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। भारतीय जनता पार्टी ने 4 जून को शेयर बाजार में गिरावट के संबंध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों को बिल्कुल निराधार बताकर खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर निवेश के बीच डर पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गांधी के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए गोयल ने कहा कि यह भाजपा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी की एक साजिश थी और इस पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत बाजार फला फूला है। राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबर नहीं पाए। अब वो बाजार के निवेशकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने बताया कि जिस दिन एग्जिट पोल आए तो मार्केट ऊपर था, तब फॉरेनर्स ने महंगे दाम पर शेयर खरीदे, भारतीय निवेशकों ने बेचकर लाभ कमाए। 4 जून को जब मार्केट गिरा तब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कम दाम पर बेचा और भारतीय निवेशकों ने खरीदा। भारतीय निवेशकों ने सोचा कि मोदी सरकार आ रही है, हम फायदा कमाएंगे। कहने का मतलब है कि भारतीय निवेशक ने महंगे दाम पर बेचा और कम दाम में खरीदा। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी क्या है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक विशेष उद्देश्य के लिए संसद द्वारा एक संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जांच के लिए की जाती है। इसमें दोनों सदस्य, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल समाप्त होने या इसका कार्य पूरा होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। जेपीसी की स्थापना कैसे होती है? संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने और दूसरे सदन द्वारा इस पर सहमति जताए जाने के बाद जेपीसी का गठन होता है। जेपीसी सदस्य संसद द्वारा तय किए जाते हैं। सदस्यों की संख्या भिन्न हो सकती है, कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। जेपीसी क्या कर सकती है?
PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च पर एक लेख के अनुसार जेपीसी का जनादेश इस गठित करने वाले प्रस्ताव पर निर्भर है। उदाहरण के लिए शेयर बाजार घोटाले पर जेपीसी के संदर्भ की शर्तों ने समिति के वित्तीय अनियमितताओं को देखने, घोटालों के लिए व्यक्तियों और संस्थानों पर जिम्मेदारी तय करने, न्यायिक खामियों की पहचान करने और उपयुक्त सिफारिश करने के लिए भी कहा जा सकता है। अपने जनादेश को पूरा करने के लिए एक जेपीसी दस्तावेज की जांच कर सकती है और लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके बाद यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, सरकार को सिफारिश करता है। कितनी बार जांच के लिए जेपीसी बनाई गई? लोकसभा की वेबसाइट के अनुसार अब तक 6 बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है। ये दूरसंचार लाइसेंस, स्पेक्ट्रम के आवंटन, मूल्य निर्धारण के संबंधित मामलों की जांच करने वाली जेपीसी, शीतल पेय, फलों के रस और अन्य पेय पदार्थों के कीटनाशक अवशेषों और सुरक्षा मानकों पर जेपीसी, स्टॉक मार्केट घोटाले और उससे संबंधित मामलों पर जेपीसी, बैंकिंग लेनदेन में अनियमितताओं की जांच, बोफोर्स सौदे की जांच, लाभ के पद के संबंधित संवैधानिक और कानूनी स्थिति की जांच के लिए संयुक्त समिति गठित की जा चुकी है। तो आज हमने आपको राहुल गांधी के स्टॉक मार्केट को लेकर लगाए गए आरोप, मोदी सरकार के जवाब और जेपीसी को लेकर की जानकारी दी। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।